Good morning, all my dear students. In the last class of class 5 Hindi, in Google Classroom we have already done this lesson वाद्य यंत्रों की अनोखी मेला। तो हमने ये लेसन ऑलरेडी कर चुका है। गूगल क्लासरूम में मैंने आपको इसे समझाया था। तो चलिए आज हम रिवीजन कर लेते हैं। तो वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। वाद्य यंत्र का अर्थ है म्यूजिकल इक्विपमेंट्स। तो आज हम इस पार्ट में म्यूजिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे। पहले ही चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ संगीत का समारोह चल रहा है। शादी ब्याह का मौका है जहाँ पर बैंड बाजा बुलाकर बच्चे और बड़े सभी नाच रहे हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी जब भी शादियाँ होती है या फिर बर्थडे या फिर कुछ अलग ही कुछ मनाया जाता है, तब बैंड बाजा को बुलाया जाता है और बड़े मज़े से बैंड वाले बहुत तरह तरह के धुन बजाते हैं और उस पर बच्चे और बड़े नाचते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो तरह तरह के म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स के बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले चित्र में लिखा है, ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्यौहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं। हमारे पैर थिरकने लगते हैं ढोल की आवाज़ सुनते ही, यानी कि हमें नाचने का मन करने लगता है और हमारा मन भी खुशी से झूम उठता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्यौहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है, यानी संगीत का, म्यूज़िक का एक अलग ही स्थान है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। और शहनाई की जो मधुर आवाज़ है, मधुर ध्वनि है, वो दूर से ही सुनते ही हमें मालूम चल जाता है कहीं पे शादी हो रही है या कहीं पर कुछ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। और विभिन्न अवसरों पर, तरह तरह के अवसरों पर, उत्सवों पर तरह तरह के वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। और जब भी हम किसी भी तरह के म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स का धुन सुनते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, तब हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा है, भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। तो हमारे भारत देश में जो वाद्य यंत्र है, म्यूज़िकल इक्विपमेंट्स का विकास हुआ है अनेक प्रकार का। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है और बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारे देश में अनेक तरह के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है, विकसित हुआ है। जैसे कि तबला, ढोलक, इनको थाप देकर बजाया जाता है। उसी प्रकार शहनाई, बांसुरी आदि, उनको फूंक देकर बजाया जाता है। संतूर और सितार को तारों के कंपन से बजाया जाता है। और संगीत में वाद्य यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए हम जानते हैं इन तबला, ढोलक, सितार, संतूर, इनके बारे में। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि सुरों को ताल देने के लिए, जैसे कि जब भी आप कोई गाना सुनते हैं तो उस गाने को बनाने के लिए वाद्य यंत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो पहला देखिए है तबला। तबला क्या है, तबला को कैसे बजाया जाता है, कौन बजाता है, उसके बारे में लिखा है। थाप देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है तबला, जो कि थाप देकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है, और यह उत्तर भारत में मतलब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है। संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। एक बाएं हाथ से बजाए जाने वाले तबले को बाया कहते हैं और दाएं हाथ से बजाए जाने वाले तबले को दाया कहते हैं। जो दाया होता है वो छोटे आकार का होता है और जो बाया होता है वो मिट्टी या धातु से बना होता है और काफ़ी बड़ा होता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदु चटर्जी, उस्ताद
सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो तबला के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं और दुनिया भर में तबला को बहुत प्रचलित भी किया है। आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी पाठ के बारे में और रोचक जानकारियाँ दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।